एकजुट नहीं है। अब ये जो मुस्लिम समुदाय है, ये समाज है, इन्होंने हमारे यहाँ आकर के हमारे भारत देश में विकृतियां फैला दी हैं। हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं जसवंत सिंह नरूका और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान। दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ खोर्रा गांव में मोड़ी माता मंदिर पर। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 7 दिन से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये छठा दिन है और कल भंडारे का प्रोग्राम है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। कैमरामैन एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाया जाए। और दोस्तों, ये जो सनातन धर्म की पावर है, आप देख सकते हैं इससे कितनी विश्वास और श्रद्धा जुड़ी हुई है। तो आप बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान पर। आज हम महाराज से मिलकर जानेंगे भागवत कथा के बारे में और कुछ ऐसे सवालों के जवाब जिन्हें देने से लोग कतराते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल विजेता राजस्थान पर। आप ये देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, यहाँ चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है और ये भागवत कथा का प्रसारण है। और आज यहाँ खोरा गांव में छठा दिन है, कल यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है और ये हम पंडाल के अंदर आ गए। ये देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धा का जो विषय है, सनातन धर्म से जुड़ा विषय है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ बड़े बुजुर्ग और सभी छोटे बड़े सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं भागवत कथा सुनने के लिए आते हैं, महाराज से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं इसके बारे में। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ भगवत आचार्य जीतेश जी शास्त्री के पास और ये जो खोर्रा गांव में भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, इसका आज छठा दिन है और कल 7वां दिन, परसों यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, भागवत जो कथा है, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, रामायण है और भगवत गीता है, इसमें अनेक ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में प्रत्येक आदमी जानना चाहता है लेकिन समझता कोई नहीं। इसी संदर्भ को लेकर महाराज से कुछ सवाल और जवाब करेंगे। तो महाराज, सबसे पहले तो मैं आपको जय श्री राम करता हूँ। जय श्री राम। महाराज, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो ये शास्त्र है और शास्त्र से किस प्रकार है जो लोग हैं, ये किस तरह अपने आप को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण, हमारे जो भी हिंदू ग्रंथ हैं, जो भी शास्त्र हैं, उनसे हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है जी। सीखने को प्राप्त होता है। जीवन जीने का एक तरीका, एक सलीका मिलता है उससे। बशर्ते मिलेगा कब, जब हम हमारे शास्त्रों का अनुसरण करेंगे, बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। शास्त्र हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। हमारे शास्त्र हमसे जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में बगैर शास्त्र के कुछ नहीं है। महाराज, एक सवाल बना हुआ है, क्या शास्त्र के आधार पर क्या सनातन धर्म की रक्षा की जा सकती है? देखो, सनातन धर्म की रक्षा शास्त्र से की जा सकती है, लेकिन शास्त्र में जो लिखा है, शास्त्र में हमने पढ़ा है, शास्त्रों में हमने देखा है, उसका अनुसरण तो हमको और आपको करना पड़ेगा। अगर अनुसरण नहीं करेंगे, जैसे शास्त्र हमको अनेकों विद्या देते हैं, शस्त्र विद्या देते हैं और भी ज्ञान विद्या कराते हैं, योग विद्या है, बहुत सारी बातें हैं शास्त्रों में, लेकिन अनुसरण करना पड़ेगा। जबकि सनातन धर्म एक जीवन शैली है, इसको जीने का भी एक तरीका होता है। ये आध्यात्मिक परंपरा है शास्त्र, हमारा सनातन धर्म। शास्त्रों का अनुसरण करेंगे तो ही हमारा सनातन धर्म बच पाएगा। हमारे समाज में विकृतियां फैल रही हैं, हमारा समाज एकजुट नहीं है। अब ये जो मुस्लिम समुदाय है, ये समाज है, इन्होंने हमारे यहाँ आकर के हमारे भारत देश में विकृतियां फैला दी हैं। हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने का काम ये कर रहे हैं। तो महाराज, इस पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आज की जो जनरेशन है, आज के बच्चे लगा लो, लड़कियां लगा लो, खास तौर से जहाँ एक तरह से हिंदुस्तान में कहीं लव जिहाद किया जाता है, कहीं लैंड जिहाद किया जाता है, यानी कि जमीन पर कब्जा किया जाता है। तो लव जिहाद एक ऐसा है जहाँ हिंदू लड़कियों को फंसा लेते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह ये रुक सकता है? देखियो, हमारे इस भारतवर्ष में बेटियों को कैसे रहना चाहिए, युवा वर्ग को कैसे रहना चाहिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए महिलाओं को बिना किसी दबाव के आगे आना होगा तथा बेटियों में जज्बा उत्पन्न करना पड़ेगा। जो हमारी बेटियां हैं वो हर किसी के बहकावे में आ जाती हैं, लव जिहाद में फंस जाती हैं
और लव जिहाद में फंसने के बाद में उनकी क्या दुर्दशा होती है वो हम और आप जानते हैं। रोज इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, समाचार चैनल के माध्यम से देखते हैं। तो हमारी सोच को बदलना होगा। आज की इस भारतवर्ष की इस भारतीय संस्कृति में जो त्रुटियां हो रही हैं, जो कमी हो रही हैं, उनको हमको बदलना पड़ेगा। हमारी बेटियों को, जैसे हमारी बहुत बेटियां हुई थी भारतवर्ष में, जैसे महाराज झांसी की रानी हुई थी, महारानी लक्ष्मीबाई हुई थी, ऐसी ऐसी योद्धा हुई थी, हमारी बेटियां बहुत हुई थी। तो महाराज आज एक विशेष जो क्वेश्चन बनता है, सवाल बनता है, खड़ा होता है, आज की जो लड़कियां ज्यादातर इंस्टा पे, यूट्यूब पे इस तरह से मतलब अभद्र यही तो डांस, अश्लीलता प्रसार करती है। और पहले की जो औरतें थी, जो नारी शक्ति थी, वो एक शक्ति का रूप थी। तो इस संदर्भ में आज में और उनमें क्या फर्क नजर आता है? देखो, पहले जो हमारी माताएं थी, नारी शक्ति थी, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क है। आज की जो हमारी कल्चर है, आज की जो हमारी संस्कृति है, आज का हमारा रहन सहन है, आज का हमारा खान पान है, वो सब बदल चुका है। यहाँ ब्रिटिश संस्कृति आ रही है, भारतीय संस्कृति लुप्त होती जा रही है। बेटियों को, अधिकतर बेटियों को हमारे समाज में कैसे रहना चाहिए वो माँ बाप को, बेटियों को बताना चाहिए। देखो, सुबह की बेटी घर से निकलती है, शाम तक वापस नहीं आती, माँ बाप को पता नहीं, तो क्या होगा इस देश का, बताओ। बिल्कुल। कम से कम उनको समझाना चाहिए, एक साहस पैदा करना चाहिए, एक जज्बा पैदा करना चाहिए कि बेटी तुम कैसे भी रहो, लेकिन कोई तुमको सामने से छेड़ता है, कोई तुमको बातों में के जाल में फंसाता है, तो उनको अच्छा जवाब देना चाहिए। महाराज, इसमें जो कानून है, यानी कि जो हमारा संविधान है, उसमें भी एक धारा है, आईपीसी धारा 100 के तहत, अगर किसी नारी के साथ या लड़की के साथ कोई अभद्र व्यवहार करता है या जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर वो लड़की या स्त्री है, अगर उस राक्षसी प्रवृत्ति के आदमी का अगर वध भी कर देती है, तो उसे कोई सजा नहीं होगी। ये प्रावधान हमारे संविधान के अंदर है। तो ये तो संविधान के अंदर भी है और हमारे शास्त्रों के अंदर भी है। अगर कोई मर्यादा को तोड़ता है, मर्यादा को भंग करता है, तो उसको दंडित करो, उसको सजा दो। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है। और आताताई का दोष मर्डर करने में या उसको मारने में या उसको सुधारने में कोई दोष नहीं होता, नहीं लगता। तो मेरा लास्ट एक सवाल है आपसे कि सनातन धर्म से आप जो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जनता के लिए क्या? देखो, सनातन धर्म से तो हम यही मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो है कि सनातन धर्म हमको बचाना होगा। जो सनातन धर्म में हमारे में आजकल जो कमियां आ रही हैं, देखने को मिलती हैं हमको इधर उधर से। हमारा जो हिंदू राष्ट्र है, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना होगा, और हिंदू राष्ट्र अगर हमारा बन जाता है तो हमारा सनातन धर्म जो पुरातन काल से चला आ रहा है वो बना रहेगा, उसकी रक्षा हो जाएगी। और सनातन धर्म से तो हम हमारे हिंदू भाइयों को यही शिक्षा देते हैं कि अपने जीवन को आनंद से जिएं, किसी के बहलावे फुसलावे में नहीं आए, किसी के दबाव में नहीं आए, और अपना जीवन अपने ऊपर जी कर जिएं, और इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करें, और रहन सहन खान पान सब बदलाव करें। ये हमारे भारतीय संस्कृति है, उसके हिसाब से हमको चलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भगवत आचार्य श्री जितेश जी शास्त्री जी से हमने 2 बातें की, और इन्होंने सनातन धर्म के बारे में बताया। और यहाँ इनके साथ पंडित जी और भी मौजूद है, इनसे भी हम जानते हैं 2 सवाल। तो आप देख सकते हैं ये जो जितेश जी महाराज है, इनके साथ ये टीम है इनकी, और ये जो पूरा समूह है, और इनसे भी हम कुछ सवाल जवाब जानेंगे। तो महाराज, आप क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म के बारे में? सनातन धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है जी, और ये हमारा जो देश है वो सनातन धर्म से ही आज जुड़ा हुआ है, चल रहा है। तो इसको बचाने के लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, और हमें इस देश को हिंदू धर्म से जोड़ना पड़ेगा, यानी कि हिंदू देश बनाना है। अगर सभी जुड़ जाते हैं तो हम ये बहुत सहयोग मिलेगा और ये हिंदू देश हो जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो सनातन धर्म है इसका प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसी के साथ जय हिंद, जय राजस्थान।